दीदी जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे रॉन्ग साइड जा रहे हैं, गलत दिशा का चयन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या रीजन क्या है जो इतना अधिक, जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएं तो कुछ सुनते नहीं हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि आज एकाकी परिवार हो गए हैं जी। अलग अलग हम रहने लगे हैं। तो हम बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए वो दे नहीं पाते हैं जी। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं या कुछ बिल्कुल, करते हैं तो बिल्कुल। उसमें बहुत बिजी हो जाते हैं। यही था जब पिछले कुछ सालों में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जी। तो बच्चे माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और भी परिवार में चाचा और भी बहुत सारे संबंध हाँ, हुआ करते जी, थे। हाँ। तो उनके बीच में रहता था, सब कुछ ना कुछ सिखाया करते थे। बिल्कुल। तो अगर माता पिता को बाई चांस टाइम नहीं मिलता है, माँ अगर घर में गृहस्थी में कार्य में बिजी है, पिता जॉब करते हैं, तो दादा दादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा टाइम दिया करता था। जी। छोटा सा बच्चा है और दादाजी उसको टहलाने के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं। जी। तो वो क्या करते थे, बच्चे को उंगली पकड़ करके घुमाते घुमाते मंदिर ले जाते हैं। जी। और मंदिर जब ले जाते हैं तो दादाजी वहाँ क्या करते हैं, मंदिर में मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। जी। उसके बाद अपने पॉकेट से कुछ धन निकालते हैं और दान पात्र में डाल देते हैं। बिल्कुल। बच्चा जब ये देखता था, छोटा सा बच्चा, तो वो क्या करता है, बच्चा वो भी साष्टांग प्रणाम करता है, जानता नहीं है कुछ भी लेकिन प्रणाम करता है। उसके बाद दादाजी का कुर्ता पकड़ के खींचता है कि मुझे भी दो, मैं भी कुछ दान करूं। दादाजी से जब तक वो ले नहीं लेता तब तक वो कुर्ता पकड़े रहता है। और जैसे ही दादाजी उसको एक आना दो आना दे देते थे तो वो उस समय बच्चा उसमें डालता था और उसके बाद बहुत खुश होता था। घर वापस आते, दूसरे दिन जैसे ही टाइम हुआ, अब दादा को टाइम नहीं है लेकिन बच्चे का वो संस्कार, वो वहां पर गया तो उसको वो चीज अच्छी लगी। जब अच्छी लगी तो दूसरे दिन भी दादा का कुर्ता पकड़ के कहता है, अब वो बोल नहीं पाता है अच्छे से लेकिन फिर भी इशारा करता है, चलो चलो चलो। कहाँ चलो ये उसको पता नहीं होता है लेकिन उसको वो स्थान याद रहता है कि वहां चलना है। अब दादाजी बहुत बिजी हैं तो वो फिर दादाजी जब नहीं जाते हैं तो वो दादी के पास जाता था, दादी को पकड़ के उंगली पकड़ के खींच कर और वो मंदिर ले जाता है। जब मंदिर ले जाता है तो वो साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद फिर वो दादी जी से मांगता है पैसे, क्योंकि उसको आदत है, उसको अच्छा लगता है। एक दिन अच्छे संस्कार दादा ने दे दिए जी, तो अब उसकी हैबिट में आ गई। तो वो इस तरह से दादी से लेता है और फिर डाल देता है दान पात्र में, फिर बहुत खुश होता है। इस तरह से दादा दादी के साथ में बच्चे जब रहते थे तो उनको अच्छे संस्कार मिलते थे, भगवान से जुड़े रहने के संस्कार मिलते थे। आजकल हमारी किताबों में भी वो संस्कार वाले चैप्टर जो थे वो सब हटा दिए, जैसे कि मॉरल वैल्यूज में भी जो एक नैतिक शिक्षा की बुक थी वो भी शायद हटा दी गई है। तो पहले तो मॉरल वैल्यूज के लिए रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, दृष्टांतों के माध्यम से बच्चे के अंदर दादा दादी अच्छे संस्कार डालते थे, वही चीज उन्हें सुनाया करते थे। आजकल क्या होता है, और संस्कार आजकल तो बच्चे जैसे ही मतलब 2-3 साल के होते वैसे टीवी में कार्टून देखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वही दिखाया गया। आजकल तो जन्म से ही बच्चा कार्टून देखता है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ मोबाइल चलाती रहती है और वही सब देखती रहती है। तो जैसे दिखाते हैं रामायण में अभिमन्यु का दिखाते हैं, अभिमन्यु का महाभारत में दिखाते हैं कि वो गर्भ से संस्कार लेकर आए थे, तो बच्चे गर्भ से संस्कार लेकर रामायण में सीता जी ने लव कुश को गर्भ में ही संस्कार दिए थे। तो इस तरह से आज माँ हमारी जो भी है वो मोबाइल देखती हैं और मोबाइल में यही सब कुछ देखती हैं, फिल्मी चीज़ें देखती हैं, कार्टून देखती हैं, तो बच्चों को वही आजकल पसंद है। वो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में जानते ही नहीं, और हम संस्कार देना भी चाहें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बच्चों को सिखा सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए संयुक्त परिवार का होना बहुत जरूरी है। और संयुक्त परिवार के टूटने के कारण ही आज बच्चे गलत दिशा में, क्योंकि माँ बाप उनको टाइम नहीं देते हैं, समझाते नहीं है, तो उनके मन में जो आता है। दूसरी बात कि माँ बाप को थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो वो अपना टीवी खोल करके सीरियल देखते हैं, मतलब ऐसी चीजें देखते हैं जिससे कि परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, गलत रास्ते की ओर वही मतलब यही सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके माँ बाप हैं, संयुक्त परिवार में है नहीं, जो किसी का डर हो तो वो भी निडर होकर के कार्य कर रहे हैं, तो फिर वही संस्कार बच्चों में आ जाते हैं, फिर बच्चे भी निडर होकर कार्य करते हैं। तो इसलिए
हमारा आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और संस्कार देने के लिए आप गर्व से ही बच्चे को संस्कार देना शुरू करें, ताकि और साथ ही साथ संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है, उस पर विशेष ध्यान दें और अपने परिवार को टूटने से बचाएं। अपने पेरेंट्स के साथ रहें। ये नहीं कि थोड़ा सा जॉब में कहीं बाहर गए तो हमने अपने घर में पेरेंट्स को, घर में माता पिता को घर छोड़ दिया, हम बाहर निकल गए पत्नी को लेके, वहाँ बच्चों को लेके। नहीं, अपने संयुक्त परिवार में भाई और माँ बाप सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, तो हम फिर से अपनी वही संस्कृति जो हमारी पीछे छूट चुकी है उसको हम पुनः वापस ला सकते हैं और एक संयुक्त परिवार में सुख शांति का एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।